आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हम लोगों ने इंट्राडे प्लस स्विंग ट्रेडिंग में 14,000 का प्रॉफिट जनरेट किया। जो स्विंग ट्रेडिंग के ट्रेड थे हमारे, जिसमें हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुए क्योंकि फॉरेन मार्केट नेगेटिव था। फॉरेन मार्केट नेगेटिव होने के बाद हमारा मार्केट भी नेगेटिव या गैप डाउन ओपन होगा और हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गए। मतलब स्टॉक मार्केट में जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपको स्टॉप लॉस की तरफ या चीजें एक्सेप्ट करने की तरफ बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है। इस वीडियो में हम लोग वो चीज देखने वाले। अभी आप लोग बोलोगे कि ज्योति आप सिर्फ प्रॉफिट ही दिखाते हो। मैंने ऑलरेडी स्विंग ट्रेडिंग की एक स्ट्रेटजी आपके लिए अपलोड कर दी है। उसके रिलेटेड मैं आपको कुछ स्टॉक के नेम बताती हूँ, आप प्लीज जाके चेक कर लेना। बीडीएल, शोभा, देन प्लैटिनम इंडिया, ये ऐसे स्टॉक है जिसमें जो मैंने सेटअप एक्सप्लेन किया ना उस अकॉर्डिंग वो स्टॉक वर्क करे। आप जाके प्लीज स्टडी कर लीजिए उस स्टॉक का। एंड मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपने अभी तक मुझे टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप में ऐड ही नहीं किया। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताती हूँ, जस्ट 7 या 8 ही दिन हुए मेरी डिलीवरी हुई। 27 को मेरी डिलीवरी हुई थी और मुझे बेटी हुई। बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग भी आई। तो उसके लिए सबसे पहले सबको थैंक यू। एंड मेरे 3 ऑपरेशन हुए तो मैं ज्यादा टाइम तक बैठ नहीं सकती। अभी भी वीडियो बनाने के लिए मेरी फैमिली टोटली अगेंस्ट थी, बट जस्ट मैंने 10 मिनट का वीडियो बनाने का सोचा। तो 10 मिनट के लिए मैं बैठ सकती हूँ। तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा है या मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ कि आप लोग मुझे जितने भी मैसेज कर रहे हैं ना, तो मेरे से डेली नहीं इतने देखे जा रहे। लाइक एक दिन में हम लोग 3 या 4 ही लोगों को ऐड कर पा रहे। तो आप प्लीज पेशेंस रखिए, आपको डेफिनेटली मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करूंगी। डोंट वरी, आपने अकाउंट ओपन किया है ना, भले टाइम लगेगा बट डेफिनेटली आपको ऐड किया जाएगा। आप लोग यूट्यूब के नीचे या इंस्टा के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर या कॉल करके प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए, आपको डेफिनेटली मैं ऐड करने वाली। क्योंकि आप भी समझ सकते हो, जस्ट 5 to 7 डेज ही हुआ है मेरी डिलीवरी होके और मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रही हूँ। मैं ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ करी बट उतना नहीं एक्टिव है जितना मैं पहले थी। तो जितना मुझे पॉसिबल है मैं उतने वीडियो भी क्रिएट करने की कोशिश करूंगी। And जैसे मैंने बात की 2 या 3 ही लोगों को मैं डेली ऐड करूँ, क्योंकि मेरे से उतना ही हो रहा है उतना ऐड करोगे। एंड लास्ट 15 दिन पहले क्या हुआ था, सेबी का रूल आया था। तो सेबी के रूल की वजह से डैशबोर्ड के ऊपर बहुत सारे क्लाइंट के ना आईडी शो नहीं हो रहे थे। इसलिए हमने फिर लास्ट 8 दिन से किसी का मैसेज ओपन ही नहीं किया, क्योंकि एक बार मैसेज सीन होने के बाद मुझे थोड़ी पता है कि किसको ऐड करना है या किसको नहीं करना है। तो इसलिए मैंने टेलीग्राम के ऊपर लास्ट 8 दिन से किसी का भी मैसेज चेक नहीं किया है। तो प्लीज पेशेंस रखिए, आपको डेफिनेटली ऐड किया जाएगा। तो बार बार हर जगह कॉल या मैसेज करके प्लीज परेशान मत कीजिए, नहीं तो मैं फिर वो बंद ही कर दूंगी। ऐसा नहीं कि क्योंकि मैं कोई भी पैसे नहीं ले रही आप लोगों से। और आप भी समझ सकते हो, जस्ट अभी डिलीवरी होने के बाद कितना, मतलब मेरे 3 ऑपरेशन हुए, ठीक है, एक ही नहीं। सी सेक्शन हुआ है तो ज्यादा टाइम में बैठ नहीं सकती। बैठोगी तो मुझे इन फ्यूचर प्रॉब्लम होगा। तो ट्रेडिंग में लेट के करो, ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग करे फिर बाकी के काम क्यों नहीं करे। तो ट्रेडिंग में वो मेरा दिमाग है, बट क्लाइंट आईडी देखने में मेरा दिमाग नहीं है ना, तो मुझे क्रॉस चेक ही करना पड़ता है। तो होप्सो मेरे सब सब्सक्राइबर या जितने भी लोगों ने मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन किए वो सब समझदार है। तो उन्होंने पेशेंस भी ऐसे कंसीडर करती हूँ और आगे 10-15 दिन 1 महीने तक वेट करेंगे, ऐसे मैं होप्स कर रही हूँ आप लोगों से। और आप लोग भी मेरी कंडीशन समझ लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद स्टॉक सिलेक्शन का भी वीडियो आ जाएगा। अगस्त मंथ के पीएनएल का भी वीडियो आ जाएगा, क्योंकि अगस्त मंथ में हम लोगों ने 3,10,000 का स्विंग ट्रेडिंग से प्रॉफिट जनरेट किया। एंड मुझे बेटी हुई तो मेरा एक लक वाला पार्ट हो गया, क्योंकि इतना डिफिकल्ट होने के बाद, मतलब वो मेरे लिए और लास्ट मंथ इतना डिफिकल्ट था ट्रेडिंग के लिए। और मुझे खुद ही बिलीव नहीं हो रहा है कि मैंने इतना प्रॉफिट तभी भी जनरेट कर लिया। मतलब मैंने बहुत ट्रेड अवॉइड भी किए थे, इंट्राडे ट्रेड तो ना के बराबर मैंने किए थे, ऑप्शन तो मैंने पूरा ही छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे मेरा बीपी इंक्रीज नहीं करना था, टेंशन नहीं लेना था। तो अभी भी मैंने 3,10,000 का प्रॉफिट जनरेट किया। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई, एक बार आपके दिमाग में ट्रेडिंग का नॉलेज फिक्स हो गया ना, आपको ज्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं लेना पड़ता। सिर्फ मैटर क्या करता, प्रैक्टिस करो, पेशेंस रखो, ऑटोमेटिकली प्रोसेस फॉलो करोगे तो प्रॉफिट दिखेगा। एंड यहाँ पे एक चीज थी कि मैं पेशेंस रख रही थी, इसलिए मुझे ना इतना प्रॉफिट जनरेट हुआ। उसका मैं इन डिटेल वीडियो डेफिनेटली क्रिएट करने की कोशिश करूँ। भले अगस्त मंथ का पीएनएल है, सितंबर एंड तक भी आता है तभी भी चलेगा, बट मैं क्रिएट करूंगी, क्योंकि मेरे लिए वो सबसे बड़ा पीएनएल है। क्यों? क्योंकि मेरी कंडीशन इतनी लिटरली खराब थी, तभी भी मैंने वो इतना प्रॉफिट जनरेट किया। तो मुझे खुद के ऊपर ही मुझे प्राउड फील हो रहा है कि हाँ, मैंने इतने कम कैपिटल में बहुत बढ़िया रिटर्न कमाए। और इस अगस्त मंथ का मार्केट भी थोड़ा सा हेक्टिक था। तो एनीवे, हमने बहुत बातें कर ली। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, जैसे कि हम लोगों ने 14,000 का प्रॉफिट जनरेट किया स्विंग प्लस इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो मार्केट गैप डाउन होने के बाद भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुए, इसके पीछे क्या लॉजिक था, क्यों हमने ट्रेड
इंट्राडे ट्रेड लिया, क्यों हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करके रखा था, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में इन डिटेल देखने वाले। सबसे पहले मेरे पास HDFC लाइफ का स्टॉक था, जो मैंने 3 दिन पहले परचेस किया था। यहाँ पे मैंने परचेस किया था ब्रेकआउट के लिए, बट आज के दिन यहाँ पे मैंने परचेस किया था और आज के दिन मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखा था, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट। तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, मुझे जस्ट 200 का ही प्रॉफिट हुआ है, जो चार्जेस में चले जाएंगे। मतलब यहाँ पे इन शॉर्ट क्या है, स्विंग ट्रेड था बट हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं। बट HDFC लाइफ आगे आने वाले दिनों के लिए भी बहुत बढ़िया, इनके स्विक्स अच्छा है, वेगा अच्छा है, तो आप FNO में भी जा सकते हैं, क्योंकि FNO वाला पार्ट में भी आप स्टडी कर सकते हैं कि FNO में के मतलब स्विंग के कंपैरिजन में इसमें फ्यूचर ऑप्शन ज्यादा हेज करके भी बेनिफिट मिल सकता है। आपको नॉलेज है तो आप उस अकॉर्डिंग भी स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन शॉर्ट मुझे क्या बताना, HDFC लाइफ में हमें कोई भी प्रॉफिट जनरेट नहीं। दूसरा स्टॉक था हमारा दीपक फर्टिलाइजर। दीपक फर्टिलाइजर भी हम लोगों ने HDFC लाइफ जिस दिन परचेस किया था उसी दिन परचेस किया था। आज के दिन हम लोगों ने क्या किया था, इसको जैसे मार्केट गैप डाउन ओपन होने वाला है, ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट से पता ही चला था, तो मैंने मॉर्निंग में इसमें GTT क्रिएट करके रख दिया था। एंड जैसे मार्केट खुला, पहले मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड देन स्टॉक अप चला गया। मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिट होता तो मुझे आज के दिन इस स्टॉक में 9000 का प्रॉफिट होता, बट तभी भी मैंने 2000 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने के बाद प्रॉफिट मिला, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे था एंड एग्जैक्टली मार्केट ने उसी पॉइंट पे स्टॉप लॉस पहले ले लिया एंड देन मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो हम लोगों ने इस स्टॉक में 2000 का प्रॉफिट बुक कर लिया। दूसरा स्टॉक था हमारा जो हमने आज ही के दिन लिया और आज ही के दिन सेल किया, लाइक हमारा इंट्राडे का स्टॉक था, जो NIT का स्टॉक था, अपर सर्किट में हमने सेल कर दिया। अभी ये स्टॉक आप देखोगे, स्टॉक 3 दिन से एक ही रेंज में मूव कर रहा था, मतलब यहाँ पे सपोर्ट के पास आया था, तो ये मेरे लिए रेजिस्टेंस था। मतलब 181 या 80 रुपीज का जो रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर जाने के बाद मुझे स्विंग के लिए प्लान करना था, बट ये स्टॉक या इंट्राडे के लिए प्लान करना था। बट ये स्टॉक में प्रॉब्लम क्या था, ये स्टॉक अभी अपर सर्किट लगा रहा है, तो इसमें कोई भी इंट्राडे के लिए मार्जिन नहीं था, तो हमने डिलीवरी में परचेस कर लिया, मतलब लाइक स्विंग का ही कैपिटल पूरा इसमें ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद आप देखोगे आज के दिन 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे एग्जैक्टली क्लोज हो गए। 82 को मैंने परचेस कर लिया, पर सर्किट को मैंने सेल कर दिया, ऑलमोस्ट मुझे 6% के रिटर्न्स मिले सिर्फ 10 मिनट के अंदर। मतलब ये स्टॉक में मैंने बहुत फास्टली डिसीजन लिया था, मुझे स्टॉक इसी पॉइंट पे परचेस करना था, क्योंकि ये हाई कटने वाला था। बट मुझे क्या लगा कि एक बार कटता है ना, इसके ऊपर क्लोजिंग होती तो मेरे लिए अपर सर्किट फिक्स है, तो मैंने बीच में 2% का टारगेट छोड़ दिया, क्योंकि सेफ साइड मुझे ट्रेड करना ज्यादा पसंद है। तो यहीं पे मैंने ट्रेड इसलिए एग्जीक्यूट किया। राइट एंट्री हमारी यहाँ पे भी थी सपोर्ट के पास 172 को, बट हमने यहाँ पे की एग्जीक्यूट किया, क्योंकि एक मेजर रेजिस्टेंस था, यहाँ पे सेलर था, तो यहाँ पे जाके लोग प्रॉफिट बुक करेंगे ऐसा मेरे दिमाग में था, बट किसी ने प्रॉफिट बुक नहीं किया। और स्टॉक का नेचर मुझे पहले से पता है, क्योंकि लास्ट वीक भी मैंने इसमें ट्रेड किया था। स्टॉक निकलता है तो डायरेक्ट अपर सर्किट लगाता है, तब 20% का अपर सर्किट था, अभी 10% का अपर सर्किट है, मे बी कल ही 5% के अपर सर्किट में चला जाएगा। तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे अपर सर्किट में 5500 का प्रॉफिट यहाँ पे आज के दिन बुक कर लिया। तो इंट्राडे ट्रेड किया है तो 5400 हमें ऑलमोस्ट बच जाएंगे, तो टोटल मिला के हमारे 7500 रुपीज हो चुके हैं। दूसरा स्टॉक था हमारे पास श्रीराम प्रॉपर्टीज। तो श्रीराम प्रॉपर्टीज हमने आई थिंक 8 दिन से कुछ होल्ड किया। इस स्टॉक मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम के ऊपर पोस्ट भी किया था, आपने देखा भी होगा कुछ समय पहले। इस स्टॉक हमने ऑलरेडी टेलीग्राम के ऊपर पोस्ट किया था। अभी ये स्टॉक हमने इस प्राइस पे लिया था, क्योंकि यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोगों ने परचेस किया था। मतलब क्या है, स्टॉक में रेजिस्टेंस 33 को था, तो इस पॉइंट पे हमने परचेस किया था। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था, अभी परसेंटेज के हिसाब से स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, बट टेक्निकली स्टॉप लॉस सही था। तो इस स्टॉक में हम लोगों ने इस पॉइंट पे परचेस करने के बाद 8 से 10 दिन हुए होंगे, स्टॉक बहुत एक रेंज में मूव करा था। कितने तो टाइम ऐसा भी हो गया हमें 5000 के नियर हमेशा प्रॉफिट भी आता था, एंड इवन एंड में हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाते थे। तभी भी मैंने मेरा यहाँ पे स्टॉक एग्जिस्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे स्टॉक से एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, बट जो उस अकॉर्डिंग वर्क नहीं हुआ। तो फाइनली आज के दिन मेरा पेशेंस खत्म हुआ एंड मैंने यहाँ पे 41 रुपीज को स्टॉक में एग्जिस्ट कर दिया, तो हमें 6200 का इसमें प्रॉफिट जनरेट हुआ। ये हमारा टोटली स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक था, इसमें हमने 885 क्वांटिटीज परचेस किए थे। परसेंटेज के हिसाब से आप लोग आगे PNL में देखोगे कितने वगैरह परसेंटेज हमें मिले, तो परसेंटेज के हिसाब से तभी भी हमें इसमें 4 से 5% मिले, जो मेरे हिसाब से 8 से 10 दिन में इनफ है। तो ऐसे मिला के हम लोगों ने 3 ट्रेड किए थे, तीनों भी ट्रेड में मिला के हमें 14,000 का प्रॉफिट जनरेट हुआ।
इसके बाद अभी एडीएसएल हो गया, उसमें भी मुझे आज के दिन मैंने ट्रेड किया था तो उसमें भी मुझे 5,000 का प्रॉफिट है, बट मैंने बुक नहीं किया। कल के लिए एडीएसएल का स्टॉक एकदम बढ़िया, आप जाके चेक कर लेना। एक बर्जर पेंट है, आप वो भी चेक कर लेना। बर्जर पेंट एक ब्रेकआउट के लिए स्टॉक है, तो ब्रेकआउट हो चुका है एक्चुअली इसका। तो ब्रेकआउट होने के बाद एग्जैक्टली मतलब ये एक बीटीएसटी का भी है, बट ओवरऑल ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा नहीं, तो बीटीएसटी के लिए थोड़ा सा न्यू ट्रेडर के लिए रिस्की है। अभी मार्केट तो बंद हो चुका है तो बीटीएसटी पॉसिबल नहीं, छोड़ दीजिए। तो सिंपल यहाँ पे इसका पहला ब्रेकआउट है, ये ब्रेक करता है तो आराम से हमारे पास फिर इसमें 5 to 10 रुपीज का इमीडिएट टारगेट है। इंट्राडे के लिए बढ़िया है, स्विंग के लिए बढ़िया है। स्विंग के लिए आपको प्लान करना है तो ये स्टॉक डायरेक्ट जब 620 क्रॉस करेगा तभी हम लोगों के लिए बढ़िया है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा। एंड जैसे कि मैंने साइडवेज ट्रेंड की बात की थी, उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये स्टॉक एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। बट इसमें ड्रॉबैक इतना है कि साइडवेज ट्रेंड थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, ये बहुत कम है। तो उस अकॉर्डिंग भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें मैं एक्सप्लेन करी, होप्स आप लोगों को समझ में आ रही होगी। बहुत सारे लोग हैं ना इससे सीख रहे भी और ऑलरेडी प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे हैं। मुझे व्हाट्सएप के ऊपर हमेशा मैसेज आते हैं। अभी बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं बेसिक टू एडवांस बैच। 6 जनवरी को हमारी बैच स्टार्ट होने वाली, 32 बैच है हमारी हो। उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उससे पहले कि हमारी अक्टूबर एंड दिसंबर में बैच है, बट वो बैच ऑलरेडी फुल है, उसमें कोई भी एडमिशन नहीं, क्योंकि दोनों भी बैच में मैंने लिमिटेड ही एडमिशन रखे, वो बैच फुल भी हो चुकी है। पॉसिबल होता है तो मैं नवंबर में बैच स्टार्ट करने की कोशिश करूंगी, पॉसिबल होता है तो, क्योंकि मैंने लिमिटेड लोग इसलिए रखे क्योंकि जस्ट मेरी डिलीवरी हुई है, मुझे मेरे बेटी को भी संभालना है। एंड जितने लोग या जितने स्टूडेंट मेरे से हैंडल हो गए, मैं इतने उतने एडमिशन ले रही हूँ, ज्यादा एडमिशन नहीं ले रही हूँ, क्योंकि स्टूडेंट को मुझे पर्सनली गाइड करना होता है। तो आप को ज्वाइन करना है तो 6 जनवरी के एडमिशन स्टार्ट हो चुके, उसमें भी बहुत लिमिटेड एडमिशन रखे हम लोगों ने। बैच अभी फुल होने से पहले आप एडमिशन कर सकते हैं। एंड हमेशा मेरा स्टेटमेंट याद रखें, जिसका भी क्लास करे उसका डेफिनेटली क्लास लगाने के बाद पीएनएल एक बार चेक कर लेना, नहीं तो पता चला कि वो बंदा ही लॉस में। सेम क्वेश्चन आप मुझे भी कर सकते हैं, क्लास में हम लोग स्टूडेंट को पीएनएल दिखाते हैं, डोंट वरी। वेरीफाई पीएनएल के लिंक आपको मेरे टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, स्क्रीन के ऊपर टेलीग्राम आईडी है, स्क्रीनशॉट है, फेक टेलीग्राम से बच के रहिए। हम कोई भी कॉल टिप्स या कोई भी क्रिप्टो के रिलेटेड या कोई भी इंस्टा के ऊपर हम लोग आपको मैसेज करते नहीं, जब आपका मैसेज आता है तभी उसका रिप्लाई आएगा, वो भी बहुत लेट आता है क्योंकि उतना टाइम भी नहीं मेरे पास रिप्लाई करने के लिए। तो इंस्टा के ऊपर भी मैसेज मेरे नाम से कोई रिक्वेस्ट वगैरह भी आती, फेसबुक के ऊपर सब फेक है, क्योंकि मैं खुद कभी क्रिप्टो करेंसी करती नहीं। मैं जस्ट स्विंग ट्रेडिंग करती हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग करती हूँ, और वो भी इक्विटी में, और जस्ट 10% ऑप्शन बाइंग सेलिंग हेजिंग करती हूँ। तो ये चीज याद रखिए, इसके अलावा मैं कहाँ पे भी ट्रेडिंग नहीं करती। करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को अपडेट करोगे, तो प्लीज फेक चीजों से बच के रहिए। मेरे नाम से बहुत सारे आपको मैसेज वगैरह मिलते होंगे, बट नहीं, हमारा कोई कॉल टिप्स का ग्रुप ही नहीं है। जो कुछ है वो सब कुछ फ्री में एजुकेशन पर्पज है, पे करने की जरूरत नहीं। जस्ट हमारा क्लास है, उसका फीस है। आप वहां पे आके, आप इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन के ऊपर मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सीखना है लिटरली स्विंग ट्रेडिंग, तभी आइए। आपको कॉल टिप्स चाहिए, अकाउंट हैंडलिंग की बात करें, हमारे पास वो सर्विस नहीं है। जब होगी मैं ऑफिशियली अपडेट। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो मैंने आज के दिन ट्रेड लिया था जिसके बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन किया था, बट ये पीएनएल में आने के लिए टाइम लगता है। जैसे कि 5 सितंबर को ये चीज यहाँ पे शो करी, बट ये प्रॉफिट हमने 4 सितंबर को ही बुक किया था। तो आप यहाँ पे देखोगे 5,700 का हमें प्रॉफिट हुआ है। कहाँ पे और कैसे हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे श्रीराम प्रॉपर्टी जो स्टॉक था जिसमें हमने ट्रेड लिया था, ऑलमोस्ट 5% के हमें रिटर्न्स। उसके बाद आप एंजल के अकाउंट के ऊपर देखोगे, एंजल के अकाउंट के ऊपर जो लोग मुझे बोलते हैं ना, आप लोग आपका लॉस ही शो नहीं करते, जो लोग बोलते कभी तो लॉस भी शो किया करो, आप इवन यहाँ पे पीएनएल में भी देखोगे 3 महीने में जस्ट 2 ही स्टॉप लॉस हिट हुए। आप इवन स्टॉप लॉस की अमाउंट भी देख सकते हैं। तो स्टॉप लॉस होगा तो भाई आपको दिखाओगी ना, होता ही नहीं स्टॉप लॉस। स्विंग ट्रेडिंग करो, नॉलेज के साथ करो, आपके साथ भी मेरे जैसे होगा, स्टॉप लॉस ना के बराबर होगे। प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती। तो जैसे कि अभी कल के दिन हमने जो ट्रेड किया था, इसमें आप देखोगे 4 सितंबर यहाँ पे दिख रहा है। तो 4 सितंबर में हमने जो ट्रेड किए थे इंट्राडे, और हम लोगों का स्विंग के ट्रेड थे। तो आप देखोगे एचडीएफसी लाइव लिया था मैंने, जिसमें मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, मुझे ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, मतलब ऑलमोस्ट हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए। दीपक फर्टिलाइजर में हमने 2,000 बुक किया, बट 100 रुपीज, 300 रुपीज इसमें चार्जेस चले गए। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे जो हमारा इंट्राडे का ट्रेड था जिसमें हमें 5,500 का प्रॉफिट मिला, टोटल मिला के 7,590 रुपीज हमें कल के दिन मिले।
एंड वहां पे 5,600 का प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे टोटल मिला के हम लोगों ने 14,000 का प्रॉफिट कल, ऐसे टोटल मिला के कल के दिन हम लोगों ने 14,000 का प्रॉफिट इंट्राडे प्लस स्विंग ट्रेडिंग में जनरेट किया। ये ट्रेड हमने कल ही लिया था, कल ही सेल किया। आप देखोगे यहाँ पे आपके सामने डेट भी है, 4 सितंबर को परचेस किया था और 4 सितंबर को सेल कर दिया। तो यहाँ पे ये सब कुछ चीजें मैं आपके सामने इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत लोग है ना, जब पोजीशन में ट्रेड चलता है तो उनको समझ में नहीं आता है, वो बोलते लॉस ही तो शो करे, क्योंकि कभी कभी सेल करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ग्रीन एंड रेड दोनों भी दिखाता है। लाइक सेल करने के बाद हम कितने प्रॉफिट में, या हम कितने नेगेटिव चले गए उतना प्रॉफिट। तो बहुत सारे लोगों को अभी तो कुछ चीजें समझ में नहीं आती और वो तभी भी ट्रेडिंग करे, ड्रॉप बैक है लोगों का। तो प्लीज नॉलेज लेके ट्रेडिंग कीजिए, फिर आपको समझ में। तो आपके सामने से कुछ डेट है, क्वांटिटीज है, अमाउंट भी आप टैली भी कर सकते हैं, इवन परसेंटेज भी। तो आज के दिन जैसे कि मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बात की थी, एडीएसएल का स्टॉक एकदम बढ़िया है एंड बर्गर पेंट एकदम बढ़िया है। तो बट वीडियो मुझे पोस्ट करने में लेट हो चुका है। तो वो स्टॉक हमारे 5 सितंबर को थे और वीडियो हमारा लेट पोस्ट हो गया। तो प्लीज 6 सितंबर को ये फॉलो मत करना, क्योंकि आज के दिन एडीएसएल ऑलरेडी 11% इंक्रीज हो चुका है। बर्जर पेंट भी ऑलमोस्ट 1% के नियर चला गया था। तो वो चीजें वर्क हो चुकी, तो वीडियो लेट पोस्ट करने की वजह से आपके पास अपडेट डिले हो चुके हैं। तो अभी मेरे पास अब देखोगे पोजीशन चल रही है नेल्को की, जो जस्ट मैंने 20 स्टॉक लिए, बट मेरे पास होल्डिंग में ऑलरेडी उसके 5 to 7 thousand का प्रॉफिट है। तो मैंने और क्वांटिटी ऐड की। कब ऐड करते हैं हम लोग? जब स्टॉक में और पोटेंशियल इंक्रीज होता है तभी हम ऐड करते हैं। आप लोग क्या करते हैं, स्टॉक नेगेटिव जाने के बाद उसका एवरेज करते हैं, ऐसा मत करो। जब वो प्लस में आएगा ना और उसमें पोटेंशियल दिखेगा तब भी ऐड करो, तब तक मत ऐड करो जब तक आपको उसमें पोटेंशियल नहीं शो हो रहा है। तो होप सो ये चीजें आपको सब कुछ जो मैं एक्सप्लेन करी इस वीडियो में पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जैसे कि मैंने बात की, मेरी डिलीवरी हो चुकी थी, इसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है, क्योंकि जस्ट 7 to 80 days हो चुके तभी भी मैं काम कर रही हूँ। तो मेरे से इवन अकाउंट एडिंग में भी थोड़ा सा डिले हो रहा है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको डेफिनेटली हम लोग ऐड करेंगे।